ये कह रहे हैं कि 20 दिन से सदन में क्यों नहीं आए अमित शाह। छात्रों को किसके आदेश पर पीटा गया? पैलेट गन का ऑर्डर आखिर किसने दिया? राहुल गांधी ने फिर से यही सवाल उठाया, सुनिए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? इस 20 दिन के लिए 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। Amit Shah has no courage. The Home Minister of India has no courage. He cannot come to the house. तो एक तरफ अमित शाह को आपने सुना और दूसरी तरफ राहुल गांधी को। ये पूरा मामला समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि लगभग पूरा का पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा रहा। लगातार विपक्ष मांग करता रहा कि आखिर अमित शाह बोल क्यों नहीं रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, सदन में नहीं आ रहे हैं। इस तरह के सवाल विपक्ष ने उठाए और अब जब सरकार तैयार हो गई है तो फिर वो अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। आइए सीधा रुख करते हैं। नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। नीरज, ये बड़ा हास्यास्पद भी होगा अगर विपक्ष अब जब अमित शाह ये कहते हैं कि 2 बजे आइए, आप पत्र दीजिए, 3 बजे से चर्चा शुरू करिए और कल मैं जवाब देने को तैयार हूं। अब अगर विपक्ष नहीं सुनता है तो फिर उसकी मंशा पर सवाल उठ जाएगा। नीरज, देखिए, अब नहीं, आप पिछले 1 हफ्ते पहले ही किरण रिजिजू ने जब राहुल गांधी से मुलाकात की थी, उनसे बात की थी, करीब 40 मिनट तक ये मुलाकात चली थी। उस दौरान भी सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री के रूप में किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से कहा है कि सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है, हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आप चर्चा तो करिए, अगर आपको लगता है कि छात्रों के विषय पर बात करनी है तो उसका नोटिस दीजिए, उस पर भी हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन केवल ये कि गृह मंत्री आए, संसद में बैठे, तो जब माहौल ही संसद का वो उस तरह का नहीं है कि गृह मंत्री आकर बैठ सकें, तो कैसे वो बैठेंगे? संसद शुरू होते ही आप हंगामा शुरू कर देते हैं, चर्चा शुरू कर देंगे, संसद बंद करो बंद करो बंद करो। तो जब बंद करने का ही आप मुद्दा उठा रहे हैं तो चलेगी कैसे? तो अब विपक्ष के सामने कोई विषय नहीं बचा है, क्योंकि गृह मंत्री ने 3 दिन पहले ऑफ द रिकॉर्ड कहा था और संदेशा कहलवाया था कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, आप चर्चा करिए। जब अब भी नहीं कोई निर्णय हुआ, लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा, तो आज चूंकि कल अंतिम दिन है संसद का, तो आज को गृह मंत्री को स्वयं सामने आना पड़ा और उन्होंने मीडिया के सामने ये बात रख दी कि भैया हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप नोटिस 2 बजे तक दे दीजिए स्पीकर कार्यालय में, हम 3 बजे से इस पर डिबेट शुरू कर देते हैं, चर्चा शुरू कर देते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं सबकी बातें बहुत ध्यान से सुनूंगा भी, नोट भी करूंगा और कल 3 बजे, यानी कि कल। ये भी देखिए, राहुल गांधी ये कहते हैं, क्या अमित शाह ने ऑर्डर दिया? अगर अमित शाह ने ऑर्डर दिया तो अमित शाह इस्तीफा दे दें। वो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन फिर जवाब मिलेगा कैसे? वो उनको सदन में आने दें, सदन में वो सुने और उसके बाद, चूंकि लगातार राहुल गांधी और खास तौर पर समूचा विपक्ष पैलेट गन की बात कह रहा है, जिससे इनकार कर चुकी है सरकार पहले ही, लेकिन उनको सुनना तो पड़ेगा कि अमित शाह कह क्या रहे हैं। हो सकता है उसके बाद आप पूरा उनका विरोध कर दीजिए कि वो क्या बोल रहे हैं। नीरज, देखिए, विपक्ष की स्थिति ऐसी है कि विपक्ष इस पर हंगामा तो करना चाहता है लेकिन खुद ही चर्चा नहीं चाहता। विपक्ष मांग तो करता है, लेकिन जैसे ही वो चर्चा करने के लिए वो मान जाते हैं तो खुद बैक कर जा रहा है कि नहीं, अब अमित शाह में हिम्मत नहीं है कि वो आके बयान दे सकते हैं। तो दरअसल विपक्ष, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर केवल गोल पास करना चाहता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना यहाँ जरूरी है, विपक्ष में भी 2 फाड़ हो चुका है। विपक्ष में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों में एक अलग अलग मत हो गए हैं। समाजवादी पार्टी कह रही कि जब चर्चा तब हो जब चंदा चोरी पर भी चर्चा हो। कांग्रेस कह रहा है कि नहीं, पहले जो है छात्रों पर चर्चा हो जाए। तो विपक्ष में 2 मेजर दल हैं, एक कांग्रेस और दूसरा समाजवादी पार्टी। ये दोनों दल दरअसल एक मुद्दे पर एक मत। केंद्रीय मंत्री हैं एसपी बघेल हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। विपक्ष का रवैया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? चूंकि राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि 20 दिन से कहां थे, जब अमित शाह जवाब देने को तैयार हैं तो फिर विपक्ष सुन क्यों नहीं रहे? आपको क्या लगता है? राहुल गांधी जी का ये स्वभाव है अस्थिरता का, अपनी बात पे टिकते नहीं है। टिके होते तो आज ये राहुल गांधी नहीं होते जो उनकी छवि बनी है।
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इनके लोग कुछ कहते हैं, सदन जब चलता है तो घंटे भर बाद पलट जाते हैं, अपनी शर्तों पर सदन चलाना चाहते हैं। सदन नियम प्रक्रियाओं के तहत चलता है, नोटिस दिए जाते हैं, स्पीकर साहब उस पर डिसीजन लेते हैं। आज माननीय अमित शाह जी ने जब आज कह ही दिया है कि यदि विपक्ष चाहे तो 3 बजे से चर्चा शुरू कर दी जाए और मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा, सभी बिंदुओं को नोट करूंगा और कल 3 बजे उसका बिंदुवार रिप्लाई दूंगा। यही तरीका होता है सदन का। नहीं, लेकिन फिर आपको क्या लगता है, अगर वो ये कहते हैं पहले कि चर्चा की जाए या जवाब दिया जाए और अब जब जवाब दे रहे हैं तो सुन नहीं रहे, आपको क्या लगता है कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध किया गया था या उन्हें लगा ही नहीं था कि सरकार मान जाएगी, अमित शाह जवाब दे देंगे? पूरा सेशन उन्होंने इसलिए निकाल दिया क्योंकि जब ये पेपर लीक पे बात होगी, छात्र आंदोलन की बात होगी, तो फिर रांची की भी बात होगी, पेपर लीक की बात होगी तो पंजाब की भी बात होगी, पेपर लीक की बात होगी तो तमाम कांग्रेस शासित राज्यों में भी इस प्रकार की बातें हुई हैं। इसलिए वो चर्चा से बचना चाहते हैं और केवल ये चाहते हैं कि एक लाइन जब आप चाहते हैं कि लाठीचार्ज या कुछ भी अश्रु गैस है वो किसके आदेश पे हुए, ये जवाब नहीं दिए जाते हैं इस प्रकार से। वो तो देखिए सरकार तो इससे मना कर चुकी है, पहले ये स्टेटमेंट आ चुका है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, गोली नहीं चलाई गई, लेकिन वो तो बार बार पैलेट गन का ही नाम ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं चली है, लेकिन उनको जो भी कहना है, बल प्रयोग हुआ है या कोई बात हुई है, फिर ये भी बात होगी ना चर्चा के दौरान कि किस प्रकार के लोग आए थे। मैं स्वयं पुलिस में नौकरी किया हूँ, हार्डन शब्द के साथ भी उन शब्दों का प्रयोग कभी नहीं किया। वो शब्द ही हमारी डिक्शनरी में थे जो यहाँ पर कुछ आंदोलनकारियों ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, उनकी माँ के लिए, उनके व्यक्तिगत के लिए, तो फिर चर्चा तो सभी होंगी कि कौन लोग थे। तो ये चर्चा से तो टोटल बचना चाहते हैं, केवल ये चाहते हैं कि गृह मंत्री कन्फेस कर लें। तो ऐसे थोड़े होता है, कन्फेशन थोड़े होता है ऐसे किसी के दबाव में। ठीक है, और अब यही उम्मीद की जानी चाहिए कि जब अमित शाह कह रहे हैं जवाब देने को तैयार हैं तो थोड़ा संयम विपक्ष की तरफ से भी यहाँ पर बढ़ता जाए। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए राजनीतिक विश्लेषक